बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक रॉयल मीडिया में आपको खुश आमदीद कहता हूं और एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भारतीय अदाकारा के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ जिस्म फरोशी पर मजबूर हुई बल्कि एड्स की वजह से इंतकाल भी कर गई। दोस्तों, ये दुनिया जितनी खूबसूरत है इसका अंदरून इतना ही पुरपेच, खौफनाक और बदतरीन है। इस दुनिया के सैकड़ों चेहरे और हजारों रूप हैं। ये हर लम्हा एक नई शक्लो सूरत के साथ खुद को साहर करती है। ये अपने दामे फ्रेब में गिरफ्तार होने वाले शख्स को हलाक कर देती है। कुछ ऐसा ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से तल्लक रखने वाली हसीन और खूबरू अदाकारा निशा नूर के साथ हुआ। 80 और 90 के अशरे में ये अदाकारा अपनी खूबसूरती और अदाकारी के जौहर से उस अहद के नौजवान दिलों की धड़कन बनी हुई थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इस अदाकारा ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। 1981 में फिल्म टुक टुक, 1986 में कल्याड़ा आगीतिगल और 1990 में आयर द ग्रेट जैसी फिल्मों में मरकजी किरदार यानी हीरोइन का किरदार अदा किया। अपनी बेपनाह खूबसूरती और जानदार अदाकारी से सिल्वर स्क्रीन पर नुमाया रहीं। लेकिन फिल्मी दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जो दिखता है वो बिकता है, और यही कुछ निशा नूर के साथ भी हुआ। जब निशा नूर की हुस्न और खूबसूरती की दहलीज पर खजां के सर्द मौसम ने दस्तक दी तो इनकी शोहरत का चमकता हुआ सूरज भी अपनी जरदार किरणों को समेटकर बुलंदी की सीढ़ियों से गुमनामी के नशेब में यूं उतरने लगा जैसे ढलती हुई शाम के साथ इंसान के जिस्म से इसका साया दूर होने लगता है। दुनिया ने निशा नूर को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गईं। धीरे धीरे वो सिर्फ पर्दा सीमी से ही गायब न हुई बल्कि लोगों के हाफजे से भी इनकी शख्सियत के साथ साथ उनका नाम भी मिट गया। निशा नूर की जिंदगी के साथ इस दुनिया ने एक इंतहाई सफाक मजाक किया, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हुए भी गुमनामी के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। दोस्तों, सुपरस्टार अदाकार रजनीकांत और कमल हासन के साथ काम करने वाली निशा नूर ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करके काफी शोहरत और दौलत समेटी थी। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, ताहम इनका अंजाम इंतहाई दर्दनाक रहा। अपनी खूबसूरती और अदाकारी के बायस मदाहों के दिलों में घर कर जाने वाली अदाकारा का सवाल उस वक्त शुरू हुआ जब उन्हें काम मिलना बदतदरीज कम होता गया और बिलाखिर फिल्म इंडस्ट्री में इनके लिए कोई काम न बचा और उन्होंने मायूस होकर फिल्म इंडस्ट्री से हमेशा के लिए किनारा करने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल सूरत हाल में निशा नूर की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई और इस मौका पर उनके दोस्तों और घर वालों ने भी इनकी कोई मदद ना की। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐसी सूरत हाल में मुबैना तौर पर एक प्रोड्यूसर ने उन्हें जबरदस्ती जिस्म फरोशी के काम में धकेल दिया, जिसके बाद वो तवील अरसे तक मंजरे आम से गायब रहीं। दोस्तों, निशा नूर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा में एक दरगाह के पास फकीरों की सफ में पड़ी हुई मिली। इस हालत नापुरसानी में भी उनके कुछ मदाहों ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि सिर्फ कुछ टूटती और बिखरती हुई सांसें इनकी जिंदगी का आखिरी सरमाया थी। वक्त के सफाक हाथों ने इनके जिस्म की हड्डियों से सारा गोश्त नोच लिया था। इनके बदन पर चींटियों और भिनभिनाती हुई मक्खियों ने कब्जा जमा लिया था। उनका पूरा जिस्म माजी की एक खूबसूरत दास्तान का एक ऐसा मलबा बनकर रह गया था जिसे देखकर इंसान सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकता था। निशा नूर को इंतहाई खराब हालत में वहां से उठाकर चेन्नई के एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन वो दोबारा सेहतयाब न हो सकी। कुछ दिन के बाद उसी अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट से इस बात का इंकशाफ जरूर हुआ कि उन्हें एड्स जैसी बीमारी लाहक हो गई थी। इससे फिल्मी दुनिया के सुनहरी पर्दे के पीछे काली दुनिया का अंदाजा लगाया जा सकता है। सरेदस्त मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, आप भी सुनते चलें कि ना जाना ज़ाहर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, ना जाना ज़ाहर परस्ती पर अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में सिर्फ ग्लैमर और चमक दमक ही नहीं है। इस जगह में मकाम बनाने और फिर इसे बरकरार रखने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ती है। फिल्मी शायकीन अपने पसंदीदा अदाकारों की कामयाबियों से तो मुतासर होते हैं, ताहम वो पर्दे के पीछे छुप जाने वाले तारीक पहलुओं से लाइल्म रहते हैं। और इस चीज का अंदाजा आप निशा नूर की कहानी से लगा सकते हैं कि कैसे एक खूबसूरत और खूबरू अदाकारा अचानक गुमनामी के पर्दे में छुप गई थी।
दोस्तों आप इस कहानी और निशा नूर के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।